Dear student, today we are going to discuss exercise 7.1 और इस एक्सरसाइज में हम लोग डिस्टेंस फार्मूले का डिस्कशन करेंगे, है ना। ये पूरी एक्सरसाइज डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर डिपेंड है और डिस्टेंस फार्मूला कैसे बना, डेरिवेशन क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उस वीडियो को देखिए तो आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस फार्मूला बनता कैसे। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने जैसे बताया था कि डी स्क्वायर इक्वल टू, अगर कोई भी दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, तो उनके बीच की अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और हमें ये भी आपको बताया था कि x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 आप ये भी लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और अब देखिए पहला जैसा क्वेश्चन है तो आप पहले क्वेश्चन में 2,3 एंड 4,1, अब अगर ध्यान से देखें तो इसको हम क्या बोलेंगे x1 और ये क्या है y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। अभी तो आप मैं लिख के बता रहा हूं, लेकिन आप इतनी प्रैक्टिस रखिएगा कि मुझे ये लिखना ना पड़े x1 x2। देखिए जो कोऑर्डिनेट है ये, इसमें पहला हमेशा x रहता है, दूसरा y रहता है। ऐसे ही दूसरे में ये x है और ये y है, ये ध्यान रखना। आपको फार्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं, आप तो बस डी स्क्वायर को याद रखो। फिर क्या करना है, पहले को पहले वाले के साथ माइनस करना है और दूसरे को दूसरे वाले के साथ माइनस करना है, बस इतना से याद रखना है ना। बस इतना याद रखना है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि 2 1 के साथ चला जाए, ये गलती नहीं होना चाहिए। तो देखो 2 का माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 3 का 1 के साथ हो गया होल स्क्वायर, सो दैट इज ए माइनस 2 का होल स्क्वायर। और ये क्या आएगा, 2 का होल स्क्वायर आ गया। तो बेटा 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 2 का स्क्वायर यहाँ भी क्या आ गया 4, कितना आएगा 8। तो d इक्वल टू क्या आएगा √8। अब आप कहोगे प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस नहीं होता, d डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे d इक्वल टू 2√2 यूनिट। अंडरस्टूड, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो -5,7 है और -1,3 है। अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालें तो जैसा हमने बताया फर्स्ट माइनस सेकेंड, अब यहाँ पर निगेटिव साइन है इसलिए थोड़ा सा आपको चेंज करना, क्या इनको ब्रैकेट में ऐसे लिखना है, ठीक, जिससे हमें मिस्टेक ना हो पाए, है ना। गलत होने का कोई भी चांस, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसमें हमारी मिस्टेक हो जाए। तो इन दोनों नेगेटिव थे इसलिए मैंने इनको ब्रैकेट में लिख दिया, एक स्टेप ही तो बढ़ेगा, बढ़ जाने दीजिए। और यहाँ दोनों पॉजिटिव थे इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं। तो आप देखिए ब्रैकेट खोलो अंदर, -5 माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, और ये आ गया 7 - 3 दैट इज 4। तो 4 यानी कि ये आया -4 का स्क्वायर और ये आ गया 4 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर भी 16 और 4 का स्क्वायर भी 16 ही होगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा ना। सो दैट इज 32। सो व्हाट इज d, तो √32 और √32 क्या होगा 4√2 यूनिट। समझ में आ गया, तो ये आंसर आ गया। अब देखो थर्ड पार्ट में कोऑर्डिनेट जो गिवन है वो है आपके a, b एंड -a, -b। और इसमें अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डी स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट माइनस सेकेंड, जहां माइनस आ जाए आप इस तरह यूज करिएगा ब्रैकेट, मिस्टेक नहीं होगी आपकी। अगर क्योंकि साइन ही मेन होता है मैथ्स में, अगर प्लस माइनस या आपने सही से तरीके से यूज किया तो आंसर हमेशा सही आना। तो क्या आएगा, ये a + a का होल स्क्वायर हो गया और ये क्या आ गया b + b का होल स्क्वायर हो गया, है ना। और a + a इट मीन्स 2a का होल स्क्वायर और ये b + b मीन्स 2b का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये 4a² और ये भी आ गया 4b²। सो व्हाट इज d, तो d स्क्वायर अभी आया 4, आप कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा बेटा a² + b², है ना। सो व्हाट इज d, तो आप बोलोगे 2√a² + b² और दैट इज ए यूनिट। अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया। तो ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। अब देखो इनके बीच के अगर हमें डिस्टेंस पता करना है तो फार्मूला क्या, वही अपना फार्मूला डिस्टेंस का, कि डी स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा ये डी स्क्वायर इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है बेटा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ये क्या आएगा 36 स्क्वायर और यहाँ आ गया 15 का स्क्वायर। अब मैं देखो यहाँ तुम्हें सिंपल कैलकुलेशन सिखाता हूँ कैसे। तो आप क्या करोगे 36 का स्क्वायर करोगे, फिर 15 का स्क्वायर करोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे। हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम देखो ऐसे लिखेंगे 36 इंटू 36, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है 3 कॉमन दिख रहा है। अगर कॉमन ना होता तो मुझे भी यही करना पड़ता है जो मैंने पहले आपसे बोला। तो देखो एक तो इससे 3 निकलेगा और एक 3 इससे निकल आएगा। तो बेटा यहाँ क्या बचेगा 12, ये आ गया 12, यहाँ आ गया 5, यहाँ भी आ गया 5, ऐसे। तो ये आ गया 9 और ये आ गया 144 प्लस 169, ये 144 प्लस 25 और 9 और ये कितना है 169, ऐसे आ गया डी स्क्वायर। ठीक। तो डी इक्वल टू क्या आएगा, डी इक्वल टू है ना, डी इक्वल टू जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे इसका तो 9 का बेटा 3 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा। सो व्हाट इज 39 यूनिट। ठीक, जो भी डिस्टेंस आएगी वो 39 यूनिट आ गई। तो यही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन आगे भी कुछ और कह रहा है, उसको भी देखते हैं। आगे कह रहा कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो देखते हैं भैया 7.2 कहाँ है। पेज नंबर 156 पे एक फिगर बना हुआ, वहां पर आपका 7.2 डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई हो रहा है। फिगर कुछ मैं बना के दिखाता हूं आपको समझने के लिए। दैट पॉइंट इज ए एंड दैट पॉइंट इज बी एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन 15 किलोमीटर एंड दैट इज 36 किलोमीटर यूनिट इज गिवन। तो ए बी पॉइंट ये एक्स एक्सिस है आपकी और ये y एंड y डैश y एक्सिस हो गई। इसको कोऑर्डिनेट को नाम दिया गया a, तो इसका हमने नाम दे दिया c। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप इसमें ए बी की डिस्टेंस बता सकते हैं? क्यों भाई? तो सिंपल सा है, लेकिन डिस्टेंस देखो यहां पर आप ध्यान से देखो, ये तो 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट पता, ये ओरिजिन है, ये क्या है ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0 और सी देखो कितना चल के गया, सी कोऑर्डिनेट, यहां पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ओरिजिन से ये सी तक कितना गया 36 और ऑन एक्स एक्सिस वाई ऑलवेज 0, वाई हमेशा क्या होता है 0, ये हो गया। अब देखिए बी के कोऑर्डिनेट, तो सी से बी तक कितनी डिस्टेंस कवर किसने 15 और किस पर की वाई एक्सिस पर किया, तो y तो 15 आ जाएगा, लेकिन क्या x यहां चला नहीं, तो x यहां क्या हो जाएगा, x की मेजरमेंट क्या होगी, तो देखो यहां से लेके यहां तक वो x भी तो चल के गया, यानी कि 36। तो क्या हो गया कोऑर्डिनेट 36,15। क्लियर, ये चीज समझ में आया। अब मैं डिस्टेंस आराम से निकाल सकता हूं भाई, सेम प्रोसेस। भाई ए बी यहां भी है, तो ए कोऑर्डिनेट मालूम है आपको 0,0 और बी कोऑर्डिनेट आपको मालूम है 36,15। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू, और यही आएगा है ना, सेम प्रोसेस आप करोगे लेफ्ट साइड का, तो क्या आएगा 39 है ना, 3 इंटू 13 और ए बी इक्वल टू आएगा 3 इंटू 13, ये ए बी इक्वल टू ये आ गया, यानी कि अंडर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि ए बी इक्वल टू है ना, ए बी स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो आएगा अपना क्या 9 इंटू 169 ए बी स्क्वायर। देन व्हाट इज ए बी अंडर रूट 9 इंटू 169, तो कितना आ गया 3 इंटू 13, सेम आ जाएगा। सो 39, अब यहाँ यूनिट नहीं लिखेंगे, यहाँ किसकी बात हो रही किलोमीटर की, सो 39 किलोमीटर। तो ऐसे आपका हो गया इसका सेकेंड पार्ट, अंडरस्टूड। सो कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 3 पॉइंट वो दे रहा है और कह रहे डिटरमाइन इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, चेक करना हमको कोलिनियर। तो देखो कोलिनियर अगर पॉइंट होगा तो सबसे पहले आप देखो इस तरीके से पॉइंट लिख लिए, और अगर कोलिनियर होगा तो इसमें से, अब देखो ये तो कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि ये सीक्वेंस से है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम ये सीक्वेंस से दिए गए कि नहीं दिए गए। क्यों? क्योंकि कोलिनियर के लिए आपके तीनों पॉइंट का एक स्ट्रेट लाइन पर होना जरूरी है, पहली चीज, तभी तो पॉइंट कोलिनियर होते हैं।
और अगर ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे हैं तो एक कंडीशन क्लियर हुई कि AC इक्वल टू होगा AB प्लस BC। ठीक, ये कंडीशन अगर होल्ड करता है। अब इसमें ये देखना होगा कि अगर कोई भी दो साइड का सम तीसरे की किसी भी दो साइड का सम अगर हो जाएगा तो ये कोलिनियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मुझे नहीं मालूम कि ये कौन पॉइंट, मतलब ये A B की जगह भी हो सकता है, B A की जगह भी हो सकता है, C A की जगह भी हो सकता है, C B की भी जगह हो सकता है ना। तो सबसे पहले मुझे AB, AC, BC यानी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं सब हमको पता करनी होगी। तो सबसे पहले आप AB स्क्वायर निकालेंगे। तो AB स्क्वायर क्या होगा, x1 x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। फार्मूला आप हर एक में लिखेंगे, है ना। सो AB स्क्वायर इक्वल टू बेटा ये आ गया 1 और ये -2 आया, -2 का स्क्वायर, सो दैट इज 1 + 4। सो व्हाट इज AB √5। ऐसे ये AB हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखते हैं BC क्या आएगा। तो BC स्क्वायर इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर और -11 -3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो -2 कितना हो गया, -4 और ये आ गया -14 का होल स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 16 होता है। और 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। तो भैया दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा 12 और 12 के बाद 1 और 1 9 1 10, 10 और 1 11 एंड 212 आ गया। सो BC स्क्वायर देख लेना भाई, सही है। 6 6 12 9 1 10 11 1, ठीक। सो व्हाट इज ए BC, तो आप बोलोगे √212। सिमिलरली यू फाइंड आउट AC। AC अगर हम लोग को निकालें AC स्क्वायर तो देखो क्या आएगा, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। ठीक, फार्मूला याद है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये कितना आएगा, -3 का होल स्क्वायर और ये -16 का होल स्क्वायर। तो 3 3 जा हो गया 9 और ये 16 का हो गया 256। तो ये आ गया 265, है ना, AC स्क्वायर। देन व्हाट इज AC √265। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो AB प्लस BC है ना, AB प्लस BC, AB अलग अलग आप लिख लो यहाँ तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। AB की वैल्यू हो गया √5 है, BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू √212 है और AC की वैल्यू क्या है, √265। तो ये चीज क्लियर है कि ये एक सीक्वेंस में ही लिखे थे। लेकिन AB प्लस BC को ऐड करने पर मुझे AC नहीं मिल रहा है। सिंस AB प्लस BC को अगर हम ऐड करें तो क्या मुझे AC मिलेगा, नहीं मिलेगा, नॉट इक्वल टू AC। सो देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अंडरस्टूड, इसलिए ये कोलिनियर नहीं होंगे। आया समझ में। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है चेक वेदर दीज पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट, कि 5, -2 एंड 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं? तो क्या करना होगा, मैं सबसे पहले तो आप इनके नेमिंग कर दो। ये A है, ये B है और ये C है। और कोई भी ट्रायंगल होगा ABC इस तरह से ABC और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5, -2, B के कोऑर्डिनेट है 6, 4 और C के कोऑर्डिनेट है 7, -2। ठीक, चलिए अब एक एक की डिस्टेंस निकाल लो, है ना। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, और यहाँ पहले से ही माइनस है बेटा तो ये +2 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। सो दिस इज 1 स्क्वायर एंड 4 to 6 इसका 36 हो जाएगा स्क्वायर। तो AB क्या आया, AB इक्वल टू आ गया √37, क्योंकि इसका सम करेंगे तो 37 आएगा और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 37 यूनिट आ गया। ठीक, ऐसे। अब हम लोग AB के बाद निकालते हैं BC, क्योंकि ये तो मालूम नहीं कि कौन सी साइड है, किस तरह से वर्टेक्स है, इसलिए मुझे तीनों साइडें निकालनी पड़ेंगी।
तो अगर पहले ही 2 मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ देखो -2 है, यहाँ 4 है, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर। क्लियर? सो दिस इज अ 1 स्क्वायर और ये -6 का होल स्क्वायर। तो क्या आपने देखा 1 आ गया और ये 36 आ गया, मुझे यहीं पर मिल गया। तो BC स्क्वायर इक्वल टू बेटा 37 आ गया। सो BC इक्वल टू √37 यूनिट। तो अब मुझे थर्ड की जरूरत ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें BC मिल गया और यहाँ AB भी सेम था, तो मैं लिख सकता हूँ सिंस AB इक्वल टू BC, therefore these points of isosceles triangle. Understood? समझ में आ गया? So now come to question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में इस तरीके से फिगर आपको बुक में गिवन है और जिसमें ये 4 फ्रेंड्स हैं, क्लास में बैठे हैं, ABCD, ये 4 दोस्त हैं। चंपा और चमेली टहल रही हैं, उनके बीच में आपस में डिस्कस हो रहा है कि जो चारों बैठे ना ये स्क्वायर शेप बना रहे हैं। उसमें से एक डिसएग्री हो जाती, कहते नहीं नहीं भाई मैं एग्री नहीं हूं। तो फिर वो क्या करेंगे, प्रूव करके देखेंगे कि क्या ये हकीकत में स्क्वायर में है या नहीं। चलो देखते हैं हम लोग। तो इसको मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेट कर लिया। तो कोऑर्डिनेट पता करने के लिए देखो A है ना, ध्यान से देखो, A तक पहुंचने के लिए जो मुझे x पर 3 चलना होगा और y पर 4। तो जो A के कोऑर्डिनेट आएंगे तो पहले तो आप इसको जो बाहर निकाल लेते हैं। बाहर का मतलब कुछ इस तरह से शेप बना लो, जैसा आपका गिवन है उसी तरह से आप बाहर इसको निकाल लो। ये हो गया A B C एंड दैट इज ए D। ठीक, ABCD और A के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 3,4। ठीक, और B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे देखो 6 से और कहां तक 7 तक चलेगा, तो 6,7। C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 9 से लेके 4 तक जाएगा। 9 एक्स एक्सिस पर चलेगा, Y कितना चलेगा 4, यानी 9,4। और D के लिए देखो तो ये चला 6 और यहां चला 1, यानी 6,1 ऐसे। अब देखो स्क्वायर प्रूव करने के लिए चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, लेकिन भैया रोम्बस की भी तो चारों होती हैं। तो फिर स्क्वायर के लिए अलग क्या है, स्क्वायर के लिए चारों साइडें भी इक्वल होना चाहिए, उनका डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। यानी कि मुझे इसमें प्रूव करना है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ठीक, ये आपको प्रूव करना है। एंड में क्या चाहिए, एंड में चाहिए AC इक्वल टू BD, ये एंड में चाहिए आपको। ठीक, तो मैं सब जितनी भी डायमेंशन है सब पता करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं देखो AB स्क्वायर से। तो बेटा AB स्क्वायर क्या आएगा, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो 6 - 3 दैट इज ए 3 का स्क्वायर हो गया ये, और 7 - 4 दैट इज आल्सो भी 3 का स्क्वायर। सो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो AB इक्वल टू क्या आएगा 3√2। AB इक्वल टू 3√2 आ गया। चलिए अब दूसरा निकालिएगा इसी तरह से, BC निकाल लीजिएगा। तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो 9 - 6 क्या होगा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 - 7 दैट इज आल्सो भी 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9। तो ये भी क्या आएगा, ये हो गया 18, यानी कि BC इक्वल टू आल्सो भी 3√2। ये समझ में आ रहा है, BC मालूम हो गया। अब चलते हैं DC पर। तो CD स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, देखो CD स्क्वायर में 9 - 6 का होल स्क्वायर, फर्स्ट से माइनस में कर रहा हूं, ठीक है ना, और 4 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो 9 - 6 स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, ये भी 3 का स्क्वायर 9, सो दैट इज आल्सो भी 3√2। अब कौन बचा AD, तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, 6 - 3 दैट इज आल्सो भी 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 1 - 4 दैट इज आल्सो भी -3, उसका भी स्क्वायर क्या होगा 9। तो ऐसे AD भी आपका आ गया 3√2। तो यहां हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि AB किसके इक्वल आ गया BC के,
इक्वल टू क्या है सी डी के इक्वल टू क्या है ई डी के। तो ये चीज तो क्लियर हो गई, चारों साइडें इक्वल है। अब जरा इनके डायगोनल देखो, डायगोनल सबसे पहला ए सी स्क्वायर निकालेंगे, ठीक, ए सी स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 देखो ए सी 9 माइनस 3 फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का सेकंड के साथ, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 दैट इज 6 और 6 का स्क्वायर कितना बेटा 36 और ये तो हो गया 0। सो व्हाट इज ए सी इक्वल टू अंडर रूट 36, इट मीन 6 यूनिट, ठीक। ए सी में मालूम हो गया। अब हम लोग निकालेंगे बी डी। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, बी डी 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये भी हो गया 0 और ये आ गया 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36। तो देयरफॉर बी डी इक्वल टू 6, अंडरस्टूड। तो हम लोगों ने क्या निकाला कि इसके डायगोनल भी इक्वल है। सो देयरफॉर ए सी इक्वल टू आल्सो बी बी डी। और दीज आर क्या है, ये क्या है डायगोनल है, डायगोनल से इक्वल हो गए। और ये क्या थी हमारी साइड्स थी। सो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 6।